चुनाव में नेता हैं जो कैसे कैसे भाषण के इस्तेमाल हैं जो कर रहे हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जब चुनाव होती है तो नेता हैं जो बदलाव लेकर आते हैं, लेकिन चुनाव के साथ साथ नेता के भाषण भी बदलती हुई नजर आती है। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, जिन्होंने एक एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिए हैं। उसी इंटरव्यू में पप्पू यादव हैं जो ये कहे हैं कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बनना भगवान की बाप की भी औकात है जो नहीं है। अब पप्पू यादव की इस प्रकार बयान आ रहा है, इससे ये भी पता चलती है कि क्या पप्पू यादव के अंदर है जो अहंकार हो गया है, जो अब कह रहे हैं कि निर्दलीय सांसद बनना भगवान के बाप की भी औकात नहीं है, या फिर पप्पू यादव हैं जो एक चुनाव जीतने के बाद वो भगवान से भी बड़े समझने लगे हैं, जो सीधे भगवान के बाप की औकात के बारे में है जो जिक्र कर रहे हैं। सुनिए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं जो किस तरीके से अपने भाषण के इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, जब 11 नवंबर को बिहार में दूसरी चरण की मतदान होने जा रही है और महागठबंधन की नेता या फिर महागठबंधन की सांसद पप्पू यादव हैं जो किस प्रकार अपनी भाषा की इस्तेमाल है जो किए हैं। एक बात बोलूं, इंडिपेंडेंट एमपी बनना ये भगवान के बाप की भी औकात नहीं। भगवान के बाप की भी औकात नहीं थी। कौन से भगवान के बाप? जो जिसको आप लोग झूठों का एक डेस्टिनी है, उसको अलग भगवान है, डेस्टिनी अलग है। क्रिएट किया। शंकर जी को नहीं मानते हैं आप? नहीं, ये जो आप लोग जो झूठों भगवान को मानते हो, उस भगवान के बाप की भी औकात नहीं है निर्दलीय सांसद बनना। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं जो एबीपी न्यूज के एक एंकर को ये बता रहे थे कि निर्दलीय सांसद बनना कितनी मुश्किल है जो दिखाई देती है। इसी बीच पप्पू यादव हैं जो ये कहा जाते हैं कि निर्दलीय सांसद बनना भगवान की बाप की भी औकात हैं जो नहीं है। अब सवाल ये आ जाती है कि पप्पू यादव हैं जो किस भगवान का कहें। रामायण में दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। क्या पप्पू यादव हैं जो राम भगवान के पिता दशरथ जी को कहें या फिर शंकर भगवान को कहें, यह स्पष्ट रूप से हैं जो पता नहीं चलती है। इसी को लेकर जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती हैं जो ये कहें कि ये भाषा लोकतंत्र की नहीं है बल्कि अहंकार को दिखाती है कि पप्पू यादव को कहीं ना कहीं निर्दलीय सांसद क्या बन गए कि अब उनके अंदर हैं जो अहंकार आ गया है। जब पप्पू यादव हैं जो पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीते थे तो संसद में संविधान की शपथ लेने के लिए गए थे, तब पप्पू यादव हैं जो बीजेपी के सांसद को कहे थे कि आप बैसाखी के सहारे हैं जो सदन तक पहुँचे हैं, हम अकेले चुनाव जीतकर हैं जो सदन तक पहुँचे हैं। उस समय हमने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की मैंने तारीफ भी किए थे कि निर्दलीय चुनाव जीतकर सदन तक पहुँचे हैं तो जनता के मुद्दा हैं जो उठाएंगे। लेकिन जब पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं जो जान से मारने की धमकी दिए तो पप्पू यादव हैं जो एकदम से सरेंडर हैं जो बोल गए। वो पप्पू यादव हैं जो कह रहे थे कि ऐसे गैंग के बारे में सड़क से लेकर संसद में मैं आवाज़ें हैं जो उठाऊंगा, लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग पप्पू यादव को धमकी दिए तो पप्पू यादव हैं जो एकदम से सरेंडर बोल गए थे। आज वही पप्पू यादव हैं जो पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतकर ये कह रहे हैं कि निर्दलीय सांसद बनना भगवान के बाप की भी औकात है जो नहीं है। बिहार के चुनाव में कहीं न कहीं पप्पू यादव हैं जो भगवान को भी घसीटते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट चोरी के मुद्दा है जो उठा रहे हैं कि बीजेपी सरकार है जो वोट चोरी कर कर अपने सरकार बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से पप्पू यादव हैं जो अपने अलग ही भाषा का इस्तेमाल करने में व्यस्त हैं। और वहीं पर वो महागठबंधन की तरफ से और जो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान किया गया है तेजस्वी यादव हैं जो ये भी कहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के आवास से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कई ऐसे अधिकारियों से मिलना और उनसे फ़ोन करना है जो शुरू कर दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को संविधान की शपथ की ओर हैं जो ध्यान खींचे हैं कि आपने संविधान की शपथ लिए हैं और बिहार में किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी है जो नहीं होना चाहिए।
तेजस्वी यादव हैं जो 9 नवंबर को अपनी चुनावी प्रचार खत्म करने के बाद अधिकारियों से क्या अपील किए हैं, जो उनकी बातों को सुनिए। नमस्कार, आज 9 नवंबर है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जो है आज ख़त्म हुआ और पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए, किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम तेजस्वी यादव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ ही समय पहले बिहार में गृह मंत्री अमित शाह हैं जो अपनी चुनावी भाषण देते हुए ये कहते हैं कि जब बिहार में लालू और राबड़ी की राज था तो बिहार में 5-5, 6-6 चरण में है जो चुनाव होता था। इस पर बिहार में 2 चरणों में है जो चुनाव हो रही है। अगर इस पर आप एनडीए को जिता दीजिएगा तो अगली बार बिहार में 1 चरणों में चुनाव होगा। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कहे थे। इस बार 2 चरण में चुनाव होने वाले, 6 तारीख को और 11 तारीख को। आप सभी को तीर और कमल के निशान पर बटन दबाना है, मगर 11 तारीख को भी चुनाव होगा। भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के जमाने में बिहार में कानून और व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6-6 चरण में कराने पड़ते थे, 6-6 चरण में। मैं बिहार की जनता को कहकर जाता हूं, नीतीश बाबू के शासन में, मोदी जी के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हुए हैं। इस बार एनडीए सरकार बना दो, अगली बार 1 ही चरण में चुनाव होगा, 1 ही चरण में। बिहार में कितनी चरण में चुनाव होगा ये कौन तय कर रहा है? ये क्या देश की गृह मंत्री अमित शाह हैं जो तय कर रहे हैं कि बिहार में कितनी चरणों में चुनाव होगा, या फिर वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो तय करते हैं? ये सवालों तो पूछा ही जाएगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो बिहार की धरती पर आकर खुलेआम कैसे कह रहे हैं कि इस बार एनडीए को जिता दीजिए, अगली बार बिहार में 1 चरण में चुनाव होगा। बिहार में कितने चरण में चुनाव होगा ये तय कौन करता है? देश के गृह मंत्री अमित शाह तय कर रहे हैं कि चुनाव आयोग हैं जो तय कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी पर पहले हैं जो वोट चोरी के आरोपें लग रही है, लेकिन जब इस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कहते हैं कि बीजेपी को जिता दीजिए, बिहार में 1 चरणों में चुनाव होगा, तो इससे ये सवालें खड़ी होती है कि क्या चुनाव आयोग हैं जो बीजेपी के सामने केवल माटी की मूर्त बनकर रह गए हैं कि कितने चरणों में चुनाव होगा ये केवल बीजेपी के लोग और गृह मंत्री हैं जो तय करते हैं? ये सवालें तो चुनाव आयोग से पूछा ही जाएगा।